हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की थी और मैंने कल की क्लास में आपके लिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला चैप्टर कराया था। उसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज हम अपनी क्लास को मिक्स क्वेश्चन की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट भी होगा, किस पर होगा, एमआरपी पर होगा, किस पर होगा, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी होंगी। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको एक बेसिक क्लास और डाली थी, उसमें मैंने बताया था जो एमआरपी होता है वो क्या होता है। एमआरपी होता है हमारा छपा हुआ मूल्य, लिंक प्राइस जिसे हम कहते हैं, और जिस पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट देने के बाद में जो भी कस्टमर को जिसको डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाती है, दुकानदारी, सेलिंग कहलाती है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और मैंने ये भी बताया था जो प्रॉफिट और लॉस होगा हमारा किस पर होगा, सीपी पर होगा। किस पर होगा, सीपी पर, जब तक क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं होगा। ठीक है, जब तक वो एग्जामिनर आपसे कुछ कोई भी मेंशन नहीं करेगा क्वेश्चन के अंदर, तब तक हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा किस पर होगा, सीपी पर होगा, सीपी पर होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को एमआरपी के 4/5 मूल्य पर बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को एमआरपी पर ही बेचा जाए, यानी अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, तो कितने परसेंट का लाभ होगा। चलिए जान लेते हैं। 4/5 मूल्य पर बेच रहा है। 4/5 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो 5 है वो क्या है, एमआरपी। ये क्या है, इसकी सेलिंग। तो जब वो 5 की स्थान पर 4 में बेची वस्तु को, तो कितने का लॉस हो रहा है, 20% का। तो 20% का लॉस, मान लीजिए उसकी जो एमआरपी रही है, मान लीजिए हम मान लेते हैं लेट, जो एमआरपी 100 रुपये है। ठीक है, तो जब 20% की हानि रही हुई यहाँ पर, तो कितने में बेची हुई उसने, 80 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे हम सीपी मान लें एक तरह से। सीपी अगर 100 रुपये मान लें, ठीक है, सीपी अगर 100 रुपये मान लें, यहाँ पर 20% की हानि होगी, तो कितने में बेची हुई उसने वस्तु, 80 में। लेकिन क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है, 4 में। तो 4 की जो वैल्यू है वो कितनी, 80। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू होगी 100। देखो 100 जो आया वो क्या आया, एमआरपी आया हमारा। अब लास्ट की लाइन में कह रहा है अगर उस वस्तु को एमआरपी पर ही बेचा जाए, तो एमआरपी पर जब हम इस वस्तु को बेचेंगे तो एमआरपी क्या बन जाएगी, हमारी सेलिंग। तो कोई वस्तु हमने 100 रुपये में ही खरीदी और 100 रुपये में ही बेच दी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ना तो लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ ना हानि। गॉट इट। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, कि एक दुकानदार किसी वस्तु को एमआरपी के 3/4 मूल्य पर बेचता है, तो उसे 10% का लॉस होता है। यदि वो उस वस्तु को एमआरपी पर ही बेचे, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए जो शॉपकीपर है अपनी वस्तु को कितने बेच रहा है, 3/4 मूल्य में, 3/4 मूल्य में। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एमआरपी, और ये क्या है, इसकी सेलिंग। मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा सीपी है वो कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर वो 10% के लॉस पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 90 में। जबकि वस्तु बेचे कितने में गई है, 3 में। 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो उसने कहा है कि उसे अगर एमआरपी पर बेचा जाए, तो एमआरपी कितना है, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी सेलिंग, जो किसके बराबर है, एमआरपी के, क्योंकि हमने जो वस्तु किस में बेची है, एमआरपी में बेची है। अब एक चीज बताइए, जब कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का। कितना होगा, 20% का प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ रहा होगा, और इससे जो ज़्यादा छोटा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा भाई। ठीक है, इतना टाइम हमें पेपर के अंदर मिलता नहीं है। इससे छोटा सॉल्यूशन शायद मार्केट के अंदर उपलब्ध भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, जान लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी वस्तु को एमआरपी के 83.33% पर बेचता है। ठीक है, तो उसको 10% का लाभ होता है। वैसे एमआरपी से 16.2/3% अधिक मूल्य पर बेचे, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। लाभ होगा, ठीक है, लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 83.33% जो है हमारा, 83.33 जो परसेंट है हमारा, इसका मतलब कितना होता है, 83.33% जो होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, 83.33% का जो मतलब होता है हमारा,
83.33%। इसका मतलब होता है 5/6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो वस्तु है वो किस मूल्य पर बेची जा रही है, एमआरपी के 5/6 मूल्य पर। तो इसका मतलब क्या है, जो 6 हमारा वो क्या है एमआरपी, और ये क्या हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, सीपी पर। तो हमने सीपी मान लिया, मान लीजिए सीपी जो हमारा 100 है, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु कितने में बेची गई होगी, 110 में। लेकिन यहाँ पर कितने में बेच रहा है, 5 में। तो जो 5 की वैल्यू है वो 110 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 के बराबर। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि इस वस्तु को अंकित मूल्य से 16 अधिक मूल्य पर बेचें तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा। अब देखिए एमआरपी कितना है हमारा 6, ठीक, और 16 का जो मतलब होता है वो कितना होता है, 1/6। जिसने मेरी पहली क्लास देखी हुई उसको पता होगा। ठीक है, तो 16 का जो मतलब होता है वो होता है 1/6। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो 6 हमारी वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, और 1 का इस पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, 7। सही मारा कि नहीं यार, कितनी रहेगी, 7। तो 6 की बस 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 7/6। कितने में बेचा जाएगा, 7 में। कहने का मतलब ये दोस्त मेरा, जो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 6। 1 का जब इस पर 1 आधे में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 7 में तो बेचेंगे। सही, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 154। तो 100 से कितना देगा ये, 54। तो 54% का क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या होता है कि कोई भी दुकानदार होता है या कोई भी मान लीजिए विक्रेता होता है, ठीक है, 2 आर्टिकल खरीदता है, तो एक को वो प्रॉफिट पर बेच देता है, दूसरे को लॉस पर बेच देता है, या दोनों को प्रॉफिट पर बेच सकता है या दोनों को लॉस पर बेच सकता है। तो दोनों को जो कॉम्बिनेशन में जो उससे क्या होता है, ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है, तो पूछ लेता है आपसे हानि पर बेची की वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, लाभ पर बेची की वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस प्रकार से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट मेथड रहता है वो रहता है एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन का मतलब होता है कि 2 का कॉम्बिनेशन टोटल दे रखा हो। ठीक है, 2 का कॉम्बिनेशन जब नीचे लास्ट वाली लाइन में दे रखा हो तो उसे क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, एलिगेशन का मतलब क्या है वो जान लेते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अब देखो मोहन ने तो पुराने स्कूटर खरीदे और एक को उसने 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया, तो इस प्रकार उसे कुल पर ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे प्रॉफिट और लॉस में, जो हमारी जो नीचे क्वांटिटी निकलेगी वो किसकी निकलेगी, सीपी की निकलेगी। ठीक है, किसकी निकलेगी, सीपी की निकलेगी, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस की जो बेस वैल्यू होती है क्या होती है, सीपी होती है। अगर हम डिस्काउंट में लगाएं, डिस्काउंट में एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारी बेसिक क्वांटिटी निकलेगी वो किसकी निकलेगी, एमआरपी की निकलेगी। अगर हम चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। %25 के प्रॉफिट पर क्या बेच रहा है उसने, स्कूटर बेचा है। ठीक है, 2 स्कूटर खरीदे उसने, 25% का प्रॉफिट तो इसमें प्लस लिख लेता हूँ, और जो बस दूसरा जो स्कूटर है वो 20% की हानि पर बेचा गया तो 20 माइनस। ठीक है, कुल पर उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, टोटल पर उसे 2 का कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं हो गया टोटल, तो इसी को कहते हैं क्या, एलिगेशन। एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एलिगेशन का मतलब होता है बड़ी में से छोटा घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो -20 और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, तो 0 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 20, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 25 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25। अगर मैं इसे काटूँ कितना हो रहा है, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, तो ये किसका रेशियो निकला, हमारा सीपी का। जब जब हम प्रॉफिट और लॉस में एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा जो क्वांटिटी निकलेगी वो किसकी निकलेगी, सीपी की निकलेगी। अब मैं देखता हूँ दोनों की कीमत कितनी होगी, 9, जबकि प्रश्न में कितनी दे रखी है दोनों की स्कूटरों की कीमत, दोनों स्कूटरों की कीमत कितनी दे रखी है, कीमत ऐसा है इसमें दे रखी, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, पुराने स्कूटर 18,000 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 9 की वैल्यू दे रखी है 18,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8,000, 1 की वैल्यू 2,000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। इसी प्रकार 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। दोनों वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी दे रखी है, 9, प्रश्न में दे रखी है 18,000, तो 9 की वैल्यू 18,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2,
2000 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 8000, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हानि पर कौन सी वस्तु बेची गई, ये वाली। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपये। अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होता है, 8,000। ठीक है, जैसा पूछेगा वो उस प्रकार से आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या देखा है कि एक दुकानदार ने घोड़ा और गाड़ी 27,000 रुपये में खरीदे। घोड़े को उसने 25% के लाभ पर और तथा गाड़ी को 20% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल पर ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, तो सीपी ज्ञात करना हमें प्रत्येक का, घोड़ा और गाड़ी का। ठीक है, अब देखिए इस घोड़े को कितने में बेचा है, 25% के लाभ पर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ घोड़े को ऐसे डिनोट कर देता हूँ, तो 25% का प्रॉफिट। जबकि गाड़ी को कितने में बेचा है, गाड़ी को ले लेते हैं यहाँ पर, बाइक लिख लीजिए। ठीक है, 20 से नोट कर देते हैं, 20% की हानि पर। कुल पर उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। एलिगेशन लगाइए, कितना आ जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो दोनों की कीमत है वो कितनी है, 9, वहाँ पर कितनी है, 27,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000। हमसे पूछा है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घोड़े का जो क्रय मूल्य होगा, घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपये, और गाड़ी का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। गॉट इट। चलिए, मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, इस तरह का प्रश्न मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपके पास दोबारा क्यों लिखा है, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है मैं थोड़ा हटके कराऊंगा। ठीक है, मैंने इसका बेसिक सॉल्यूशन बताया था, और डायरेक्टली कैसे करना वो मैं इस चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि जो दुकानदार है वो एक वस्तु को बेचकर जो लाभ कमाता है उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचकर होने वाली हानि के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि वस्तु का सीपी क्या है। तो पहले इसका बेसिक सॉल्यूशन जान लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले कराया था। देखो, मैंने ये 2 चीज़ें बताई थी यहाँ पर कि जो हमें लाभ होगा वो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाएगा। ये 2 बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, पहली क्लासों में। तो यहाँ पर देखते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को बेचकर जो लाभ कमाता है, तो लाभ जब कमेगा तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। बेचकर, ठीक है साहब, लेकिन हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी दे रखी है, तो देखो मैंने बताया था जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कब होता है, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को उठा दिया तब प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन में क्या देखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचकर जो लाभ कमाता है, तो लाभ जब कमेगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा। विक्रय मूल्य कितना देगा, 700, और क्रय मूल्य हमारा कितना, हमने मान लिया सीपी। तो उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचकर जो हानि होती है हमें उसके बराबर है। हानि कब होगी, सीपी माइनस एसपी। तो हाँ, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी, 600। तो ये दोनों जो है क्या है, आपस में बराबर हैं। क्या हो जाएगा, बराबर। इसको मैं उधर पहुंचा दूँ, क्या हो जाएगा, 2CP। तो 2CP बराबर कितना हो जाएगा, 1300। CP बराबर कितना हो जाएगा, 650। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ध्यान का रखना है, अगर एक हमारी जो है एक वस्तु है, ठीक है, और उस एक वस्तु की 2 सेलिंग प्राइस दे रखी हैं, और एक पर उसे समान प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर समान हानि हो रही है, ऐसी कंडीशन में जब इक्वेशन बनेगी हमारी, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो हमारी सेलिंग प्राइस दे रखी हैं, उन सेलिंग प्राइसों को जोड़कर क्या करना है, आपको 2 से भाग करना है बस। जो रिजल्ट निकलेगा आपका वो क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। देखिए करते कैसे हैं, जैसे सेलिंग प्राइस फर्स्ट देखिए 700, दूसरी देखिए 600। 700 600 कितने हो जाएगा, 1300। 1300 में 2 से भाग दो, 650। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, एसपी माइनस 100। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जो सेलर है, विक्रेता है, जो भी दुकानदार है या व्यक्ति है, वो अपनी वस्तु को क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, वो सेल कितने में कर रहा है, मान लीजिए किसी भी आर्टिकल में सेल कर रहा है, किसी भी मतलब क्वांटिटी में सेम कर रहा है। जैसे कुछ ने बताया कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 96 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो इस पर मिलने वाला जो लाभ परसेंट है वो सीपी के बराबर है। तो हमसे पूछा गया आपसे क्या, सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। इस प्रकार का जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है, पहला तो रहता है फैक्टर, अगर आप कर पाओ तो। ठीक है, दूसरा जो सॉल्यूशन रहता है वो रहता है ऑप्शन।
अगर आप बेसिक से करने बैठेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। बेसिक मैं इसका क्वेश्चन का बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि बेसिक इसका बहुत लॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाता है। पहले देख लेते हैं हम अपना जो सॉल्यूशन हमें जो करना है, अगर सोच पाए तो फैक्टर से कर लेना, नहीं कर पाए तो ऑप्शन से कर लेना, ठीक है। देखते हैं 96 क्या है इसकी सेलिंग। तो 96 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका अंतर क्या हो 10 हो। तो केवल 2 ही फैक्टर ऐसे पॉसिबल है, कौन कौन से, केवल एक ही फैक्टर पॉसिबल है, वो कौन कौन सा है, 16 और 6। केवल एक ही फैक्टर है 16 और 6 वाला, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो छोटा वाला फैक्टर है इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका सीपी कहलाएगा, ठीक है। दोबारा समझिए कि जो हमें करना क्या है, जो भी हमारी सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस जो है उसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि उनका अंतर क्या हो 10 हो। तो जो छोटा वाला अंतर होगा उस छोटे वाले अंतर में क्या करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं, ऑप्शन से जान लेते हैं। मान लीजिए जो हमारी 40 है, पहले ऑप्शन को उठाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन मैंने उठा लिया, मान लीजिए जो हमारा सीपी है वो 40 है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो भी 40% का होगा। तो इस पर जब 40% का प्रॉफिट निकालूंगा तो 40% कितना हो जाएगा इसका, 16। 40 का अगर 40% निकाला जाए कितना होगा, 16 ही तो होगा। तो सेलिंग कितनी हो जाएगी हमारी, 56। क्या 56 सेलिंग है प्रश्न के अंदर, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो होने से रहा। इसी प्रकार इसको निकालेंगे 25, 75, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, ये कितना है 36 और 60% इसका निकालूंगा 36 और 60 कितना हो जाए 96। तो ये ऑप्शन सही है आपका। इसको चेक कर लेते हैं, 70 का 70% निकालेंगे कितना हो जाएगा 49 इसमें जोड़ूंगा तब भी 96 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगर आपको पेपर के अंदर करना है तो ऑप्शन से करना, क्योंकि अगर संख्या हमारी ऐसी आ जाती है कभी कभी हम फैक्टर नहीं कर पाते, तो ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन से करना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे दे देता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 96 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो इस पर मिलने वाला जो लाभ की जगह आपसे कह देगा हानि परसेंट सीपी के बराबर है। तो आपको करना क्या है, दोनों फैक्टर में 10 से मल्टी, हमें फिर क्या करना होगा, फिर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। करना क्या होगा, हमें इसके ऐसे फैक्टर करने होंगे कि इनका योगफल 10 होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, संख्या हमारी दूसरी दे रखी होगी, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बना सकता है इसके अंदर, वो आपसे पूछ सकता है कैसे कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, तो इस पर मिलने वाला जो हानि परसेंट है वो सीपी के बराबर है। पहले क्या था, लाभ परसेंट सीपी के बराबर था, तो हमसे सीपी पूछा गया था। अब क्या हानि परसेंट सीपी के बराबर, अब भी क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है। जब लाभ परसेंट पूछा जाए सीपी के बराबर हो, तो लाभ परसेंट सीपी के बराबर हो, अब से सीपी पूछा जाए तो आपको कैसे फैक्टर करना है, उनका अंतर 10 हो, और जो छोटा वाला अंतर होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या होगा, आपका सीपी होगा। जब हानि परसेंट सीपी के बराबर होगा तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, उसके ऐसे फैक्टर करने हैं, जो भी सेलिंग दे रखी है आपकी उस सेलिंग के ऐसे फैक्टर करने हैं, इनका अंतर, जिनका योगफल क्या हो 10 हो, जिनका योगफल 10 हो। जो योगफल 10 होगा तो उन दोनों फैक्टरों में क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों ही क्या होंगे, आपके आंसर होंगे। जैसा कि देखते हैं 24 दे रखा है, ठीक है, 24 के कैसे फैक्टर करने में इनका योगफल क्या हो 10 हो। तो केवल एक ही फैक्टर पॉसिबल है, 6 और 4। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 60 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 40। दोनों ही आपकी क्या होंगे कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन आपके दे हो सकते हैं 60, 40, 60 या 40, ठीक है। इसे मान लीजिए नन मान लीजिए। इस प्रकार से अगर आपके ऑप्शन आ गए तो आप किसको टिक करोगे। अगर इंडिविजुअली एक एक दे रखा है, या मान लीजिए 60 और 40 में से एक दे रखा है, ठीक है, तो आपका इंडिविजुअली वो सही हो जाएगा। अगर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, 60 या 40। समझ में आ रहा है कि नहीं, 60 या 40 में से एक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा आपसे अनुरोध है कमेंट करके मुझे बताएं कि जिससे अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।